हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है बेटा और बेटी में भेदभाव क्यों। अंबिका के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उन्होंने कभी भी बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं किया, लेकिन उनके पति की सोच कुछ और ही थी। बहुत दिनों से बेटी के बार बार अनुरोध करने पर अंबिका का मन भी डोल रहा था। बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती थी। अंबिका को याद आया, वह भी तो आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन पिता को बस उसकी शादी की चिंता थी। बाकी सब बातें उनके लिए बेकार थीं। बीए फर्स्ट ईयर में ही उसकी शादी कर दी, लेकिन 20 बरस में ज़माना बदल गया है। अंबिका सोचने लगी, मेरे सपने टूट गए तो क्या हुआ, मैं बेटी के सपने ज़रूर पूरे करूँगी। कुशाग्र बुद्धि की है बेटी, ज़रूर सफल होगी। सुनो जी, बिटिया डॉक्टरी पढ़ना चाहती है। हिम्मत करके पति के सामने एक दिन अंबिका ने कह ही दिया, पर वह तो बहुत महंगा होता है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। पति ने छूटते ही इनकार कर दिया। उसके विवाह के नाम पर 20 लाख जमा किए तो हैं, पर वह तो उसकी शादी के लिए है। उस पैसे को हाथ भी न लगाना, खून पसीना एक करके जमा किए हैं। उसी में से थोड़ा पढ़ाई में लगा दो, विवाह में खर्चा थोड़ा कम करना। आखिर हमारे लिए तो उसकी खुशी पहले है। अंबिका ने मिन्नत की, ब्याह में कम खर्चा करके बिरादरी में नाक कटवानी है क्या, और फालतू में पढ़ाई करके क्या करेगी। उससे बोलो बीएससी करे चुपचाप से, और अच्छे घर में शादी हो जाएगी तो जीवन सफल हो जाएगा। लड़कियां उम्र रहते अपने घर चली जाएं, वही ठीक रहता है। अंबिका ने सिर अपने पति को समझाने की कोशिश की कि जब बेटी पढ़ लिख जाएगी तो वह खुद ही कमाने लगेगी और अपनी शादी के लिए वह खुद ही पैसा इकट्ठा कर लेगी। लेकिन उसके पति ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। आज की कहानी हर लड़की की है, चाहे वो अपनी माँ पापा की कितनी भी लाडली क्यों ना हो। एक बात तो सुननी ही होती है, और वो ये कि तुम बेटी हो और तुम्हें तो दूसरे घर जाना है। तुम तो इस घर में पेड़ की छाँव की तरह हो, जो आज यहाँ तो कल अपने ससुराल रहोगी। हाँ, कहना आसान है कि एक बेटी को करना क्या पड़ता है, पर ये बात तो सिर्फ वो ही जानती है कि एक बेटी होना क्या होता है। कहने को तो बेटी घर की लक्ष्मी होती है, और कई लोग इसे सिर्फ कहते नहीं बल्कि मानते भी हैं, और इसलिए वह हम बेटियों का ख्याल भी रखते हैं। पर जो लोग बेटी को सिर्फ इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे घर भेजना है, वह उनकी तकलीफ़ नहीं समझते। अंबिका चिढ़कर बोली, तो लड़के की पढ़ाई के लिए जो रुपए रखे हैं उनमें से दे दो। वह तो पढ़ने में इतना अच्छा भी नहीं है, क्या फ़ायदा उसे इंजीनियर बनाने में लाखों रुपए लगाने से। पागल हुई है क्या, बेटा तो बुढ़ापे का सहारा है, वही आगे कमाकर खिलाएगा। खबरदार फिर से मुंह से ऐसी बात निकाली तो उसकी पढ़ाई तो पहले ज़रूरी है। आपकी ये बात मुझे कांटे की तरह चुभती है कि आखिर आप बेटे और बेटी में इतना फ़र्क क्यों करते हो। वो इसलिए कि वह बेटी है और कुल का नाम ऊंचा नहीं कर सकती। इसकी क्या गारंटी है कि आपका बेटा आपके कुल का नाम ऊंचा करेगा और आपका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पति ने कहा, सच बात है, सिर्फ लड़कों को पढ़ाना ज़रूरी है। अंबिका ने कहा, और लड़कियों का भविष्य तो बस शादी करके बच्चे पैदा करना ही है। मैं अपनी बेटी के साथ गलत नहीं होने दूंगी, उसे पढ़ाई का पूरा मौका दूंगी। मेरे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया तो क्या हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे गहने देकर मेरी बेटी की पढ़ाई का इंतजाम तो कर ही दिया है।
मैं अपनी बेटी की सारी इच्छाओं को पूरा करूँगी। कहते हुए अंबिका लाकर से गहने निकालने चल दी। बेटियां घर की रोशनी होती हैं और ये सच कोई झुठला नहीं सकता। बेटियां कितनी प्यारी होती हैं और जिनके पास बेटी नहीं होती उनके दिल से जाकर पूछिए, उनका घर आंगन कितना सूना है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।